नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता। मोरवा विस्थापन को लेकर सिंगरौली विस्थापन मंच के पदाधिकारी वीरेंद्र गोयल ने कहा कि मोरवा विस्थापन एक जटिल समस्या है। एनसीएल के अधिकारी चाणक्य नीति के तहत कई संगठन तैयार कर दिए हैं, जिसको लेकर आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी संगठन अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में लगे हैं। जरूरत है कि सभी संगठन एक साथ मिलकर मोरवा विस्थापन की लड़ाई लड़े, तो ही कामयाबी संभव है। उनकी बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि वह एनसीएल की नीति से नाखुश हैं। वीरेंद्र गोयल ने ऊर्जाधानी न्यूज के संपादक प्रदीप तिवारी से क्या कुछ कहा, देखें पूरी खबर। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज चैनल। हमारे साथ आज फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं सिंगरौली के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं सिंगरौली विस्थापन मंच के संरक्षक वीरेंद्र गोयल जी। गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऊर्जाधानी न्यूज में। गोयल जी, मोरवा का एक बड़ा क्षेत्र अधिग्रहण होने जा रहा है, जो 1 साल से अधिक हो गया। सेक्शन 9, सेक्शन 11 भी लग गया, काफ़ी मात्रा में नापी भी हो गई है। आपका लगातार एनसीएल से बातें होती रही हैं, कई बैठकें हुई हैं, अभी तक में क्या कुछ निकल कर आया है? कब तक ये विस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी? सिंगरौली विस्थापन मंच के द्वारा इसके पूर्व की मीटिंग की जानकारी आपके चैनल पर मैंने दिया भी था। जो एनसीएल की प्रक्रिया जो चल रही है, आने वाले समय में जैसे ही बोर्ड से अनुमति मिल जाएगी, तो ऐसा एनसीएल वालों का कहना है कि उसके बाद हम फर्स्ट फेज़ की नोटिस सर्व करेंगे। आज सिंगरौली विस्थापन मंच की टेक्निकल मेंबरों की बैठक भी है। उसमें अब जो मुख्य रूप से बात आ रही है कि अगर यह विस्थापन होता है और इस विस्थापन से संबंधित जो विद्यालय यहाँ पर बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं, इस विस्थापन के उपरांत उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, जिसके लिए एनसीएल प्रबंधन से बात भी हुई है। एनसीएल प्रबंधन का यह कहना भी है कि हम उन बच्चों के लिए कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था उन विद्यालयों के डायरेक्टर लोग से बात करके हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही एक मुद्दा जो लंबित चल रहा है कि एनसीएल प्रबंधन ने प्लाट के बदले या R&R साइट के बदले जो 18 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है, उस 18 लाख रुपए को जो लेना चाहता है वह लेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर प्लाट लेने की बात करता है तो एनसीएल अपनी उस व्यवस्था को कहाँ पर समायोजित कर रहा है। ऐसे 2, 3, 4 बिंदु जो कि अभी लंबित हैं और आने वाले समय में सिंगरौली विस्थापन मंच इसके लिए प्रयासरत है कि हम कैसे यहाँ के आम जो बच्चे हों या ऐसे छोटे तबके के लोग जो कि यहीं के रोजगार पर आश्रित हैं, आज कोई भी पैसा मिलने के उपरांत वह अपनी ज़िंदगी को अच्छा भी गुजार सकता है और उसकी ज़िंदगी उससे बद से बदतर भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों पर एनसीएल प्रबंधन क्या विचार कर रहा है, इस पर चर्चा होना अभी जारी है और चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक इसके निष्कर्ष तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। जहां तक पट्टेधारियों की बात है कि पट्टेधारियों को जो राशि पहले दी जा रही थी वह तो दी ही जा रही थी। इसके अलावा 18 लाख रुपए की जो R&R साइट के बदले राशि देने का कलेक्टर कार्यालय में जो निर्णय हुआ था, उस निर्णय पर लगभग दोनों मंचों के द्वारा SBM हो या SPM हो, इसने सहमति प्रदान कर दी थी। लेकिन अगर वह प्लाट कोई व्यक्ति लेकर के ही
खुश रहना चाहता है तो लॉ एक्ट यह भी कहता है कि हमको ऐसे लोगों को बसाहट देना अनिवार्य होगा। तो उस पे चर्चा चल रही है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या एनसीएल प्रबंधन अपना उत्तर देता है। देखिए, मोरवा का बड़ा क्षेत्र यानी कई वार्ड अधिग्रहण हो रहे हैं, जिसमें सरकारी एग्रीमेंट की भूमि, वन भूमि और पट्टेदार तमाम सभी लोग समाहित हैं। और अभी तक जो आप बता रहे थे वो तो सिर्फ पट्टेदारों की बात हुई। सरकारी वालों के संबंध में क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्या जानकारी है? देखिए, शासकीय भूमि पर मैंने पहले भी आपके ही चैनल पर कहा था कि शासकीय भूमि के लिए हम सब लोग सभी मंचों के द्वारा लगातार यह विषय उठाया जाता था। अभी भी जो लास्ट मीटिंग हम लोग की संयुक्त बैठक हुई थी उसमें भी हमने व्यक्तिगत रूप से इस विषय को उठाया था और दूसरे दिन मीटिंग में भी इस बात को रखे थे। लेकिन जो शासकीय भूमि का नेतृत्व करता लोग चूँकि जब अपनी अपनी बातें करने लगे तो आज अगर कोई शासकीय भूमि से संबंधित बात आती लेकिन निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। अगर शासकीय भूमि के लिए हम सब लोगों ने, मैं समझता हूँ विगत वर्षों से लगातार यह बात एनसीएल प्रबंधन के द्वारा होती थी कि जो भी लाभ हमें दिया जा रहा है वह लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। लेकिन उनके द्वारा नियमों का हवाला देते हुए अभी जो लास्ट बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय से अवगत कराया गया कि 6 लाख रुपए की राशि हम उस सरकारी भूमि के भूमि स्वामी को देंगे, भवन स्वामी को देंगे और 5 लाख रुपए बालिग बच्चों को देंगे। अभी पिछले दिनों शासकीय भूमि के नेतृत्वकर्ता लोगों के द्वारा एक जन आंदोलन भी किया गया और ज़रूर मैं उस दिन उपस्थित नहीं था, लेकिन कहीं से भी अपनी भावनाएं उनके प्रति कोई खराब नहीं। अगर इस विस्थापन में किसी भाई को बराबर का हक मिलता है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? निश्चित ही मिलना चाहिए। देखिए, इसके पहले एनसीएल पट्टेदारों का जो भी मसला रहा हो, कुछ ऐसा था कि जो वादा किया था एनसीएल और मुकर गया था। उस समय सिंगरौली विस्थापन मंच हो या पुनर्विस्थापना मंच हो, सभी लोग जो सरकारी भूमि का नेतृत्व कर रहे थे उनके पास भी जो है इस बात की चर्चा हुई और ये हुआ कि एकजुटता होनी चाहिए, एकजुट होकर हम लोग लड़ाई लड़ें तभी कामयाबी मिल पाएगी। लेकिन एनसीएल को शायद इस बात का पता चला और आनन फानन में बैठक बुलाया सिंगरौली विस्थापन मंच पुनर्विस्थापना मंच का, और वो एग्री हो गया कि नहीं, जो ये विवाद था, जिस चीज़ को हम नहीं मान रहे थे उसको मानने के लिए तैयार हुए। उस समय से इन संगठनों की दूरियां जो है सरकारी भूमि का जो नेतृत्व करते हैं उनकी दूरी हमको नज़र आने लगी है। ये कहाँ तक उचित है विस्थापन में? देखिए, शासकीय भूमि की नेतृत्व करने की जो मंशा लोगों में आई, इसमें निश्चित ही कहीं ना कहीं एनसीएल प्रबंधन का रोल था। ऐसी बात को कहना जो इस संगठन के द्वारा, किसी भी संगठन के द्वारा न बात की गई हो, ऐसी बातों से भ्रमित करके ऐसे संगठन को उत्पन्न किया गया। इस दरमियान जब ऐसी बातें हुई थी तो जब एनसीएल प्रबंधन ने तीसरा ड्राफ्ट देने के बाद और एनसीएल सीएमडी साहब के द्वारा कुछ बातों से जब मुकरा गया और जब एसपीएम के लोगों के द्वारा अपने बाइट के माध्यम से इसका विरोध प्रदर्शित किया गया, उस समय में मैं यही विस्थापन संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी जी को अपने घर पे बुला करके मैंने इस बात को भी किया था कि अगर हम सब लोग कोई सार्वजनिक सभा करते हैं तो उसमें आपकी भी सहभागिता रहनी चाहिए और नेतृत्व आप अपने जो कर रहे हैं वो नेतृत्व करें। और एसपीएम भी इस बात पर रजामंदी अपनी व्यक्त करता है कि आपकी जो भी मांग होगी वो एसपीएम भी अपने बैनर तले उठाता रहेगा। नेतृत्व, लेकिन चूंकि अगर आप लोगों ने नेतृत्व एक संगठन बना लिया है तो आप उसको उस नेतृत्वकर्ता के द्वारा ही नेतृत्व कराएं।
लेकिन उसके बाद कोई प्रॉपर जवाब हमारे पास में उसके बाद से कोई बात की आई नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि सिंगरौली के हित में अगर कोई भी संगठन अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से अगर सिंगरौली की जनता को लाभ होता है तो यहाँ के सिंगरौली के कोई भी संगठन आपस में बटे हुए नहीं। अच्छी बात होगी कि अगर उनके माध्यम से कुछ बातें बन जाए और एनसीएल प्रबंधन उन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ उनको अतिरिक्त लाभ दे सके तो इसमें एसबीएम के प्रत्येक मंच के समस्त सदस्यों के द्वारा भी उसका स्वागत हो। देखिए, अगर हम सिंगरौली मोरवा विस्थापन को छोड़ दें तो आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में ज़िले में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जिनमें तमाम तरह की पद को लेकर नाराज़गी होती है, लेकिन उसमें मनाने में आप जाने जाते थे। कई लोगों के द्वारा सुने हैं हम कि कोई भी कार्यकर्ता आपका नाराज़ हो जाता था तो 24 घंटे में आप मना के और उसको सही रास्ते पर है। और 2-4 ही संगठन हैं, तो क्या विसंगतियां हैं कि ये सारे संगठन एक होके मोरवा क्षेत्र के लोगों के हित में लड़ाई नहीं लड़ पा रहे? देखिए, जब यहाँ का विस्थापन प्रारंभ नहीं हुआ था, जब यहाँ के धारा 4 भी लगने की दिशा की ओर आया था, तो सभी यहाँ के समाज सेवी लोगों के द्वारा मिलकर के सिंगरौली विस्थापन मंच का गठन किया गया। लेकिन चूंकि एनसीएल प्रबंधन की यह नीति रही है कि कभी किसी को उठाता है, कभी किसी को माइनस करता है, कभी किसी को अप करता है, किसी को नीचे करता है। अभी देखने में ऐसा आ रहा है कि इस सिंगरौली विस्थापन मंच में व्यक्तिगत राजनीति भी इसमें समावेश कर चुकी है। मेरे अपने व्यक्तिगत शैली की बात करें तो जब भी एसबीएम मंच को किसी भी तरह की बात करनी होती है तो प्रमुखता से बात रखता हूँ, लेकिन किसी के दूसरे के काम पर मैं हस्तक्षेप नहीं करना ही पसंद करता हूँ। अगर कोई संगठन काम कर रहा है और संगठन से जुड़े हुए लोगों को उस संगठन पर ट्रस्ट पैदा है तो निश्चित ही हमारे कार्यशैली में कोई ना कोई कमी होगी। अब यह तो समय बताएगा कि एनसीएल प्रबंधन अपनी चाल में कितना सक्सेस हुआ, कितना सक्सेस हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों आंदोलन था। अब वो आंदोलन किसके पैड पर गया था यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वह आंदोलन हुआ। उसके बाद 12 तारीख का आश्वासन दिया गया। एनसीएल प्रबंधन ने उसमें 3 समितियों को आमंत्रित किया। एनसीएल प्रबंधन ने यह कभी नहीं चाहा कि एसबीएम एसपीएम को भी उसमें आमंत्रित कर लें, चूँकि उसने यह दर्शित भी कर दिया कि हम लोग शासकीय भूमि से संबंधित अभी भी कोई बात नहीं करना चाह रहे। तो ऐसे बगैर बुलाए किसी बात पर मैं अपना ओपिनियन दूं, राजनीतिक अध्यक्ष का दायित्व था, तो एक कार्यकर्ता को समेटने की मेरी जिम्मेदारी भी थी कि मेरा कार्यकर्ता न टूटे। मेरा कार्यकर्ता अगर मुझसे कोई तरह से व्यक्तिगत रूप से आहत हुआ है या कोई कार्यशैली से आहत हुआ है या संगठन के किसी कारणों से आहत हुआ है तो यह प्रयास रहता था कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है तो हम उसको कैसे जोड़ें। लेकिन सिंगरौली विस्थापन मंच में एक नाम मात्र दायित्व से जितना मेरे से बन सक रहा है, यह मेरा प्रयास रहता है कि आज वह एसपीएम भी जो बहुत दिनों से कतरा के चल रहा था, तो शायद कुछ एसपीएम के लोगों के द्वारा और कुछ मेरे द्वारा जो पहल हुई उसमें आज एसबीएम एसपीएम जरूर मंच अलग अलग है, लेकिन लगभग राय विचार आपस में हो रहे हैं और उससे ऐसा लगता है कि सिंगरौली के हित में हम भविष्य में भी कोई ना कोई अच्छा स्टेप लेंगे। आने वाले समय में अभी वास्तव में जो विस्थापन मंच जितने बने हैं
वो आने वाले समय में ही उसका लाभ समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो केवल नापी हुई है। अभी लोगों के मुआवजा लगाए जाएंगे, बहुत लोग ऐसे असंतुष्ट रहेंगे, बहुत की नापी में बहुत कुछ छोड़ दिया जाएगा। उस समय में सारे लोगों के एकजुट होने से इस सिंगरौली के हित के लिए भविष्य में अच्छा होगा। मैं इतना ही आपके माध्यम से अपनी बात को इसलिए यह संदेश के रूप में देना चाहता हूं कि अगर सब लोग एक रहेंगे तो निश्चित ही सिंगरौली जो विलोपित होता हुआ दिख रहा है, तो उस सिंगरौली का भविष्य अच्छा होगा। और अगर सब लोग भटके रहेंगे तो आने वाला समय दुखदाई है ही। वह मुआवजे से कोई चीज़ की पूर्ति नहीं हो सकती, और आने वाले समय में उसका परिणाम ही हम सिंगरौली की जनता लोग भोगेंगे। कि अगर इस तरह से रोज़ दिन संगठन बनाते रहेंगे लोग, रोज़ दिन बातें चलती रहेंगी, तरह तरह के लोगों को बुला बुला करके एनसीएल प्रबंधन अपनी झूठ सच बात बताता रहेगा, और उसमें हम गुमराह होते रहेंगे कि जो चीज़ हो सकता है कि ये हमने इसका नेतृत्व किया तो ये बहुत अच्छा बात है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में सभी संगठनों को एक होना चाहिए। और चूँकि जब कलेक्टर सभागार में भी मीटिंग बुलाई गई तो सबसे पहले विस्थापन संघर्ष समिति भी बुलाया गया था, और 3:30 से 5:30 तक कलेक्टर साहब के द्वारा उन्हीं को समय दिया गया पहले। एनसीएल की नीति को आप समझ चुके हैं कि एनसीएल फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया हुआ है, जिसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। अब सारे संगठन एकजुट होकर मोरवा विस्थापन, सरकारी एग्रीमेंट पट्टा, इस बात को हटा के मोरवा विस्थापन की बात करें। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, जिस संगठन में आज तक मैं कार्य कर रहा हूँ, यह हम सबों का प्रयास है कि हम सब लोग मिलकर के काम करें। इसमें कहीं पर भी इस बात से कोई भी किसी को तकलीफ नहीं है कि आखिर ये संगठन क्यों बन रहा है। लेकिन जब कोई नेतृत्व करता कोई दूसरा हो जाता है तो उसमें बीच में घुसने पर जो एनसीएल प्रबंधन में जिस कड़े शब्दों में हम सब लोग पहले बात कर लिया करते थे, आज बात करने में झिझकना पड़ रहा है, क्योंकि वो हवाला दे देते हैं कि ये मेरी उनके साथ में मीटिंग हुई है और हम लोग अच्छा सोच रहे हैं। आज भी मैं सिंगरौली के हित के लिए आम जनता से यही कहना चाहता हूँ कि नेतृत्व कोई भी करे, लेकिन सिंगरौली की जनता का फ़ायदा होना चाहिए। वह शासकीय भूमि पर बसा हुआ व्यक्ति हो या वन भूमि पर बसा हुआ व्यक्ति हो या पट्टेदार व्यक्ति हो, और संगठन जरूर बनाएं लेकिन अपने से अलग ना माने। प्रत्येक व्यक्ति आज अगर अपने नापी तक सीमित रहता तो शायद वह अपने नापी तक की ही बात करता, लेकिन जो भी विगत दिनों में सिंगरौली में जो संगठन विस्थापन मंच बने, वह सभी लोग कुछ न कुछ जनता के हित में ही उन्होंने काम किया और आगे भी करते रहेंगे। तो ये अच्छी पहल होगी कि सभी लोग मिलकर के काम करें, या इस बात से मैं नहीं मुकर सकता, लेकिन यह तो सोच सभी संगठनों के मुखिया लोगों की होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के भाव को जान करके और उसको एक जन चर्चा का विषय एनसीएल में सामूहिक रूप से जाना चाहिए। देखिए, सिंगरौली में 1980 से विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। आप भी कई विस्थापन को देखे होंगे। जिस तरह से अभी एनसीएल मतभेद कर रहा है, सरकारी और पट्टा एग्रीमेंट वन भूमि जो भी है उसमें मतभेद कर रहा है, सरकारी और पट्टे वालों में किस तरह का मुआवजा होना चाहिए, क्या लाभ मिलना चाहिए? देखिए, अभी एनसीएल एक बात का शायद हवाला हमको भी दिया था और शायद उनके मीटिंग में भी इस बात को रखा था कि कोई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर हम बराबर का हक नहीं दे सकते। हमने भी एनसीएल प्रबंधन से, हमारे मंच ने भी मांगा है और उनके मंच ने उनको भी संरक्षक के द्वारा उस बात को रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है
ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इसके पहले के जो भी अधिग्रहण होते थे उसमें शासकीय भूमि वालों को भी लगभग यह मानते हुए कि ये विस्थापित हो रहे हैं और विस्थापन के समस्त लाभ देने की लार एक्ट में भी ऐसा प्रावधान है। लेकिन उस लार एक्ट को पढ़ने का तरीका हमारा और कुछ हो सकता है और एनसीएल प्रबंधन का पढ़ने का तरीका कुछ और हो सकता है। अब इस पर मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, इसलिए कि जो बातें हो रही थी अचानक इसमें बदलाव आया है और इस बदलाव में उन्होंने जो राशि तय किया है और कलेक्टर साहब के सभागार में सभी लोगों के बीच में जो अपना निर्णय सुनाया है, और आज भी एनसीएल उस निर्णय पर अपने बात पर कायम रहना चाहता है। लेकिन अगर जैसा कि भूत में हुआ है, लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर 10 भी बगल का अधिग्रहण क्षेत्र था जिसमें कि सरकारी भूमि पर बसे हुए लोगों को भी समान तरह का मुआवजा दिया गया था। सरकार की नीतियां हैं, कोई बदलाव होते रहते हैं। एनसीएल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, तो आपके द्वारा जब उनसे सुप्रीम कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया, एनसीएल क्या जवाब दिया आपको? क्या डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया है? वो 1-2 दिन में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। मैंने मंगाया है और उसको जैसे ही आता है तो उस संगठन ने भी मांगा है और आपको भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। देखिए, इस विस्थापन को लेकर एक बड़ी समस्या बना हुआ है कि एनसीएल बड़ी तीव्र से ब्लास्टिंग कर रहा है और माइंस एरिया धीरे धीरे मार्केट के करीब आते जा रहा है, रहायशी इलाके के करीब आते जा रहा है। इस ब्लास्टिंग से कई छत छज्जा गिरना शुरू हो गए हैं। बाउंड्री है, छत है, छज्जा है। अभी ये छठघाट तरफ एक लड़की के ऊपर गिर गया था, लड़की का पैर टूट गया था। हमारे तमाम जगह अभी ऐसा चल रहा है कि कहीं बाउंड्री गिर रही है, कहीं छज्जा गिर रहा है, कहीं छत गिर रहा है। तो इस संबंध में एनसीएल के यहाँ देखिए, अभी पिछले हफ्ते ही एनसीएल सीएमडी साहब से इस विषय पर ब्लास्टिंग को लेकर के बात हुई थी। जरूर जैसे ही उनके संज्ञान में बात दी जाती है तो वो जीएम प्रोडक्शन के माध्यम से सब बातें तुरंत भर में सर्कुलेट भी होती है। लेकिन जैसे जैसे माइंस नज़दीक आ रही है तो मैं यह जान सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि सिंगरौली का भविष्य अंधकारमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आदमी सुरक्षित है और कितने घंटे तक सुरक्षित है यह कह पाना इस सिंगरौली की धरती पर मुश्किल हो रहा है। एनसीएल प्रबंधन ने आश्वासन देने के अलावा इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन, थाना, पुलिस में भी जब बात रखी जाती है तो कार्रवाई करने के अलावा कहते हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई कितनी होती है वो सब जनता जानती है। इसमें निश्चित ही कोई ना कोई एनसीएल को वैकल्पिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस गति से अभी इस सिंगरौली के विस्थापन को एनसीएल महीना, 2 महीना, 4 महीना अपनी ही बातों को मनवाने में समय लग जा रहा है, और जैसे ही फर्स्ट फेज का इन्होंने अधिग्रहण करने के बाद हम तो बोलने लायक भी स्थिति में नहीं रह जाएंगे। तो हमारा तो ऐसा मानना है कि एनसीएल प्रबंधन को समस्त लोगों को जो भी बातों का निराकरण करते हुए पूरे सिंगरौली का जो भी मुआवजा हो उसको एक साथ डिस्पर्समेंट कर देना चाहिए। कब तक माना जाए ये नोटिस बांटने वाली प्रक्रिया कब तक चालू कर दी जाएगी? एनसीएल की बातों पर अगर जाया जाए तो वो प्रत्येक माह कहते हैं इस महीने हम नोटिस को डिस्पर्स करने जा रहे हैं, लेकिन जब अगर अभी तक एनसीएल अपनी नीति ही नहीं बना पाया है, निश्चित ही पिछले दिनों हम सबों ने मीटिंग में ये पुरजोर रूप से बात रखी थी कि भाई मिनट्स में जो भी बातें होंगी वो मिनट्स के द्वारा हमको मिनट्स प्राप्त होनी चाहिए। पहली बार एनसीएल प्रबंधन ने उस मिनट्स को जारी भी किया। लगातार कोई ना कोई समस्या बता करके कि ये फलाना क्वेरी का जवाब मांगा गया है, ये इसका क्वेरी का जवाब मांगा गया है, और आज से 1 माह पहले भी ये बोर्ड बुला रहे थे और बोर्ड में जाने की तैयारी थी। लेकिन मेरी जो जानकारी है कि आज भी यह बोर्ड की अभी शॉर्ट नोटिस हो या बोर्ड का कब होगा
ये अभी एनसीएल प्रबंधन बताने में कतरा रहा है। लेकिन जिस तरह की बातें करते हैं, और अगर बोर्ड्स में या यहाँ के लोगों की मांगों को समाहित करके बोर्ड नोट्स तैयार करते हैं और बोर्ड अप्रूव्ड कर देता है, तो उस हिसाब से तो इनकी पहली प्रक्रिया जो जैसा कह रहे हैं, पहले कहते थे कि 500 मीटर का फेस हम लेंगे, अभी एक नई बात सुनने में मिलती है कि एक डेट कोई भी तय करेंगे फरवरी या मार्च की, और उस फरवरी मार्च तक जितने लोगों ने नापी कराया होगा उनको भुगतान कर देंगे। और जैसे ही उनका भुगतान मतलब नोटिस बढ़ जाएगी और जैसे ही उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तो दूसरे डेट कट ऑफ डेट का भी प्रक्रिया प्रारंभ हम कर देंगे। यह तो समय बताएगा कि कब तक एनसीएल नोटिस वितरित करता है, क्योंकि बगल में मोहेर जैसी जगह को हम सब लोग देख रहे हैं, जहाँ पर ऐसे आबादी वाला शहर नहीं भी है। तो अगर वहाँ के मुआवजे को अभी तक डिस्बर्समेंट करने में इन सबों को इतनी देरी लग रही है, तो ये सिंगरौली का विस्थापन कब तक कर लेंगे, बाद सिंगरौली विलोपित कर देंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं। देखिए, एनसीएल की कार्यप्रणाली से कहीं ना कहीं आप भी नाखुश नज़र आ रहे हैं। मोरवा के आम जनमानस, जिसको ये नेतागिरी विस्थापन बहुत सारी जानकारियां नहीं हैं, उन सबका भला हो सके, कल्याण हो सके, जो नियम है नियमानुसार उनको मुआवजा मिल सके, इसके लिए हम आपसे एक बार कहेंगे कि सारे संगठन एकजुट होकर, आप सभी एकजुट होकर एनसीएल पर दबाव बनाएं, तो निश्चित रूप से सरकारी एग्रीमेंट, वन भूमि या पट्टेदार या किराए पर रहने वाले जो भी मांगे, पहले तो ठेला मोची दुनियादारी सब चलता था, आजकल बड़ा शांति नज़र आ रही है, इन सब मांगे नज़र नहीं आ रही हैं, तो सबका शायद कल्याण हो सके। अब इसके संबंध में प्रदीप जी, ऐसा है कि आप एक मीडिया तंत्र से जुड़े व्यक्ति, ये आप कैसे मानते हैं कि यहाँ का कोई भी समाज सेवी एक दूसरे से अलग हो सकता है? एनसीएल करके दिया है, एनसीएल करके दिखा रहा है, और कुछ लोग कभी कभार इस बात का एहसास करते हैं, एहसास करते करते काफ़ी समय देर हो जाता है, और वो देर होने में कुछ न कुछ नुकसान भी हो जा रहा है। लेकिन आज नहीं तो भविष्य में सभी लोग इस जनता की एक आवाज़ बनेंगे, ऐसा मेरा। आप भविष्य की बात करते हैं, एक कहावत है, का बरखा जब कृषि सुखाने, जब फसल ही सूख जाए तो उस बारिश को होने से क्या फ़ायदा। अभी विस्थापन की सारी बात जब उसके बोर्ड में पास हो जाएगा, तो आप सब एकजुट होकर क्या बोर्ड का नियम बदल देंगे? देखिए, इसमें बोर्ड में पास न होने पाए, इससे पहले आप एकजुट होकर कोई आवाज़, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, क्या प्रयास करेंगे? क्या है कि इसके लिए सभी संगठन के अध्यक्षों को एक सामूहिक बैठक करके यह प्रयास करना चाहिए, और उसमें हमारा भी सहयोग रहेगा कि हम सब लोग इस सिंगरौली के हित में जो भी समस्या है, हमारी मांग, हमारा करना काम है, और सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या यहाँ का एनसीएल प्रबंधन क्या निर्णय करता है, उसमें हम सब लोग कहाँ तक सफलता प्राप्त करते हैं, इस बात को सभी लोगों को गंभीरता से विचार करके इस बात पर भी मनवाना चाहिए कि हो सकता है कि इतनी ही बात से सहमत हो पाएँ। तो इतनी बात से सहमत हो पाएँ, तब वो ऐसी स्थिति में क्या होगा। आज कोई चीज़ बढ़ चढ़ करके करने पर अभी जो दिक्कतें आ रही हैं कि सामने वालों से जब भी कोई बात शासकीय भूमि को लेकर के किया जाता है, तो बहुत ही तेज पल्ला झाड़ के उनके द्वारा ये कह दिया जाता है कि इस विषय को आप लोग रहने दें, अभी तक तो जो बातें हुई है वो सब बात हो गई। अब वो कि उनके नेतृत्व वालों से कल बात हुई है, अभी हम लोग और मीटिंग करेंगे
और उस मीटिंग में कोई न कोई अच्छा निर्णय करेंगे। जब सारे मंच एक साथ एक मांग को, सिंगरौली विस्थापन मंच, पुनर्विस्थापन मंच और दुनिया भर तमाम समितियां सुन रहे हैं, आजकल 7-8 मंच हो चुके हैं, सभी लोग एक ही मांग को, चाहे वो पट्टेदार का हो, सरकारी का हो, एक ही मांग को अगर एनसीएल को देता है और वो बैठकें होती हैं, तो एनसीएल ये तो नहीं कर सकता ना कि इस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे। सभी मंच एक साथ बैठेंगे, एक साथ उस मुद्दे पर बात। देखिए, मुद्दे को जब फाइनल करने का निर्णय का समय था उसमें ज़रा सा देर हुई है, लेकिन कोई भी चीज़ जब तक कि एनसीएल प्रबंधन अपनी सूची जारी नहीं कर देता तब तक कोई देर नहीं हुई है। एक जो इसके पूर्व में सभागार में, कलेक्टर सभागार में जो बैठक हुई, उसमें चूँकि कुछ बिंदुओं पर हम सबों को बांध दिया गया था और चूँकि उसके थोड़ी देर पहले ही एक शासकीय भूमि का विषय 2 घंटे तक डिस्कशन में चला था, तो हम सबों की मजबूरी भी थी कि अगर सामने वाला एनसी भी नहीं चाहता हम लोग से बात करना और यहाँ के आम जनता भी नहीं चाहती, तो बट नेचुरल है कि कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख लेना बेहतर होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सभी अध्यक्ष लोग मिलकर के ऐसी बात करेंगे तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी कोई अलगाव वाली बात है। मैं बार बार इसी बात पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि कहीं मन में मनभेद होता है तब तो ऐसे चीज़ों को जोड़ने में दिक्कत आती, लेकिन मनभेद तो किसी का व्यक्ति का दिखता नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें उलझदानी न्यूज के साथ। नमस्कार।